A very good morning to everyone. I would like to welcome each one of you to my YouTube channel English. मैं हूं आपका प्रोफेशनल कोच अमित लोढ़ा। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में अपग्रेडेशंस पे वर्क किया था और मैं उम्मीद करता हूं जो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा होगा वो काफ़ी बेटर होगा और अब आप काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे इंग्लिश पे। जो भी फ्रेंड्स लगातार मेरे वीडियोस के साथ बने हुए हैं उनका मेरे पास अपडेशन आ रहा है, मेरे पास पर्सनल कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिससे मुझे ये विश्वास होता जा रहा है कि जो मैं ट्रैक फॉलो कर रहा हूँ वो सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल है और इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है और ख़ास इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक की हमें हर जगह बार बार ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम स्कूल लाइफ में हैं, चाहे हम कॉलेज लाइफ में हैं, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हम बिज़नेस करते हैं, हर जगह इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि आज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल मतलब हम ऑफिशियल लेटर कैसे लिखें। बिकॉज यूजुअली हम किसी भी सेक्टर में हो, हमारा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन या हमारा काम पड़ता है कि हमको फॉर्मल लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है और टेक्निकली अपडेट होना, टेक्निकली करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही वही पैटर्न रहेगा जिसके थ्रू आप प्रॉपर स्पेल में, प्रॉपर पैटर्न में आपकी लेटर या एप्लीकेशन को राइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट भी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि यही वो जरिया है जिसके थ्रू हम रेगुलर कनेक्ट होते रहेंगे और मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स करता रहूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट होते रहेंगे फ्रेंड्स। और स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल को शेयर करना ना भूलें क्योंकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स ग्रुप हैं, कोलीग्स हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको भी स्पेशल नीड है इंग्लिश अपग्रेडेशन की, तो फ्रेंड्स ये चैनल आपके बहुत काम का है। स्पेशली इसको शेयर करें ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ा पूल बनाएं फ्रेंड्स और जल्दी इस पूल में हम सबको क्लब करते चले जाएं। जिन भी फ्रेंड्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, मैं जैसा कि मेरा वादा है कि मैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करके दूंगा, सो इट्स माई प्रॉमिस टू यू एंड अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू लाइक and subscribe my channel. Without wasting any more time, we would like to move on to the board. Let's see what is onto the board. आज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेंड्स फॉर्मल लेटर से। फॉर्मल लेटर इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं किसी भी अधिकारी को, किसी एडिटर को, किसी भी बिजनेस वर्किंग के लिए या कहीं पे भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो फॉर्मल लेटर कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप लेटर को लिख पाते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक शेड्यूल्ड लेटर है, एक सिस्टमैटिक लेटर है, एक पैटर्न है शेड्यूल्ड जिसको हमको फॉलो करना होता है क्योंकि यही वही प्रेजेंटेशन है जहां आपका प्रोफेशनल लुक झलकेगा और जितना ज़्यादा आप प्रोफेशनल लुक दिखाएंगे उतना सामने वाले पे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और आपका काम या आपका जो प्रोसीडिंग्स है वो जल्दी वर्किंग होने की कोशिश होती है या वर्किंग होती है। सो today's topic is formal letter. बिफोर मूविंग अहेड मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। आज हम सिर्फ फॉर्मल लेटर के बारे में जानेंगे। इनफॉर्मल लेटर के लिए मैं जल्दी से नया अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनफॉर्मल लेटर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। आज के लिए टॉपिक फॉरवर्ड जो हो रहा है वो फॉर्मल लेटर है फ्रेंड्स। सो आज हम इसी के लिए बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने फॉर्मल लेटर को डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब भी लेटर लिखना चालू करें, लेट्स से ये आपका फॉर्मेट है, आप जब भी लेटर लिखना चालू करें तो लेटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना एड्रेस मेंशन करें टॉप पे, क्योंकि एड्रेस आप जब मेंशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सामने वाले को पता होना चाहिए कि लेटर किसकी तरफ से आया है या ये फॉर्मल एप्लीकेशन किसकी तरफ से आई है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है फ्रेंड्स, ये कोशिश करके 2 लाइन से ज़्यादा ना हो, आप इसका ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा पार्क जयपुर राजस्थान। सो इस तरह से शॉर्ट कोड में इस वर्किंग को लिख रहा हूँ ताकि 2 लेटर में इसकी वर्किंग कंप्लीट हो फ्रेंड्स।
सेकंड टॉपिक आता है डेट। डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी डेट पे इसकी वर्किंग की जा रही है, इसका इंफॉर्मेशन लेटर पे अपडेटेड रहे कि ये नया लेटर है, पुराना लेटर है, ये किस तारीख को लिखा गया है। डेट का पैटर्न ये रहेगा 05 सितंबर 2023, ये फॉर्मेट आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको बहुत इजी टेक्निक में भी लिख सकते हैं 5923 5923। तो ये आपको डिपेंड करता है, आपको लिखना है। यूजुअली ये पैटर्न फॉर्मल लेटर्स में कैरी किया जाता है, तो आप कोशिश करें कि इस तरह का वर्किंग ट्रिक करा जाए। थर्ड आता है रिसीवर्स एड्रेस। आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, उसके लिए आता है। फॉर एग्जांपल अभी आज हम बात करते हैं लेटर टू दी एडिटर दैनिक भास्कर। इस तरह से आप एड्रेस करेंगे और एक लाइन आप जयपुर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एडिटर कहीं के भी हो सकते हैं, जयपुर के हो सकते हैं, जयपुर के बाहर के, जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेज हैं वहाँ कहीं के भी हो सकता है। तो एक शॉर्ट वर्ड में डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि हम लेटर टू द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर के लिए लिख रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, द लगाना ना भूलें, क्योंकि ये स्पेशल, हम एक स्पेशल लेटर लिख रहे हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए द यूज़ होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द लेटर टू द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो स्पेस होता है जहाँ पे आपके पूरे लेटर का डिस्क्रिप्शन छुपा होता है, जहाँ से एक लाइन से सामने वाले को पूरा ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि ये लेटर किस बारे में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। जैसे मैंने इसमें टॉपिक उठाया है ट्रैफिक एंड नॉइज पोल्यूशन इन माई लोकेलिटी। ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन है मेरी लोकेलिटी में, उसका मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। ये नंबर 5th पॉइंट आता है फ्रेंड्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन एक ऐसा स्टेप है कि मेनली हम जैसे लिखते हैं डियर सर और मैम, या फिर आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड और मैम, और डायरेक्टली आप नहीं तो सर और मैम भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जिनको भी आप लिख रहे हैं एक स्ट्रेट लैंग्वेज में सबसे इजी होता है। आपको अगर कुछ पता नहीं है तो डायरेक्ट सर ऑब्लिक मैम लिख दीजिए, क्योंकि सीट पे अगर कोई भी होगा तो सर होंगे तो सर के लिए हो जाएगा, ऑब्लिक मैडम, यानी ऑप्शनल वर्किंग है सर और मैम, आप दोनों में से कोई भी टॉपिक कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 6, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है पूरे लेटर का, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। यूजुअली आपके पास 2 से 3 पैरा लिखने की स्पेस होती है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स है, बहुत छोटे शब्दों में और टेक्निकल लिखा जाता है। बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, वी हैव टू यूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स टू डिस्क्राइब द problem what we are writing for editor to make him attention whatever the problem is going on in our society, in our locality। जैसे कि हमने लिखा था कि lot of noise pollution is there, how you can maintain their body। इसमें आपको सिंपल लिखना है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड नॉइज पोल्यूशन इन माई लोकेलिटी, सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू मेंटेन द प्रॉपर ट्रैफिक बाय प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ पुलिस इन द local area to control the local traffic, and it will also help in reducing the noise pollution which is due to ट्रैफिक। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का जो कॉलम आता है उसमें आपको सबसे पहले जो मेंटेन करना होता है उस लेटर का लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली। आप दोनों में से कोई भी एक टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉमास का यूज़ नहीं होता है, ये डायरेक्टली लिखा जाता है। सो डोंट पुट कॉमा एनीवेयर इन दिस, आप डायरेक्टली लिखेंगे योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। और लास्ट में जब आपको अपना सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर जैसा कि मैंने बताया था ये साइन करने वाला स्पेस नहीं होता है फ्रेंड्स। सिग्नेचर में आपको अपना पूरा नाम मेंशन करना होता है, जैसे मैंने मेरा नाम मेंशन किया है पमित लोढ़ा, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, जो 10 डिजिट्स आपके मोबाइल नंबर होते हैं वो मेंशन करने होते हैं। और आप अगर कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, लाइक आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आप जो भी कोई ऑफिशियल पोस्ट कैरी करते हैं, डू स्पेशली मेंटेन और राइट द पोस्ट, ताकि सामने वाले पे एक इम्प्रेशन जाए कि सामने वाला जो लेटर लिख रहा है वो एक अधिकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डॉक्टर है, ताकि आपकी लेटर की जल्दी से जल्दी अप्रोच हो और आपकी लेटर की जल्दी से जल्दी वर्किंग कंप्लीट हो।
लेट्स सी फॉर व्हाट इज़ डूज फॉर राइटिंग द फॉर्मल लेटर्स। डूज वो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि स्पेशली यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि इसी के थ्रू आपका प्रोफेशनलिज्म झलकता है कि आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में जानकारी है और जो आप पैटर्न कैरी कर रहे हैं वो टोटली प्रोफेशनल है। क्या है वो टॉपिक्स, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन विद पोलाइटनेस, यानी कि आपको फॉर्मल और प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज़ करना है, बहुत अप टू द मार्क वर्ड्स यूज़ करना है, प्रॉपर टारगेटेड वर्ड्स यूज़ करना है ताकि आपका डिस्क्रिप्शन पूरा हो। और प्रॉपर टोन इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपका वर्ड है वो हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत रूड नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर पोलाइटनेस के साथ अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना। सेकेंड पॉइंट आता है फ्रेंड, रिसीवर्स एंड सेंडर्स एड्रेस इन 4 to 5 लाइन, यानी कि रिसीवर और सेंडर एड्रेस जो हमने लिखा था उसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन में डिस्क्राइब करना होता है, और आप शॉर्ट वर्ड्स में, शॉर्ट आंसर्स में, शॉर्ट एरिया डिस्क्रिप्शन में उसको ख़त्म करना होता है आपको। नंबर 3 पॉइंट फ्रेंड्स, कीप एंटायर लेटर ऑन द लेफ्ट मार्जिन, आपको पूरा लेटर लेफ्ट साइड में, पेज का जो लेफ्ट साइड मार्जिन होता है वहाँ से स्टार्ट करना होता है, आपको राइट से कुछ भी नहीं लिखना होता है, आपको टोटली लेफ्ट से यूज़ करना होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 4 फ्रेंड, राइट द डेट इन DD YY फॉर्मेट, प्रेफरेबली लिखा है मैंने। यूजुअली आप उसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आपने डेट लिखा है, मंथ लिखा है और ईयर लिखा है, बट यूजुअली आप DD YY फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। लाइक DD इज़ लाइक 09/2023 और बीच में आप सितंबर मेंटेन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो प्रेफरेबली लिखा है मैंने उसके लिए। पॉइंट नंबर 5 फ्रेंड, अंडरलाइन द सब्जेक्ट स्पेशली इन फॉर्मल लेटर्स, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं आप ध्यान रखें उस टॉपिक को अंडरलाइन कर दें ताकि सामने वाले को जैसे ही वो पढ़े, अंडरलाइन चीज़ हमेशा पहले हाईलाइट होती है। आप कभी भी पूरा पेज देखेंगे, जो पर्टिकुलर लाइन अंडरलाइन करा हुआ चीज़ होगा, लाइन सेंटेंस होगा, वो पहले पढ़ने में आता है। तो क्योंकि हमको सामने वाले को फोकस कराना है कि हमने ये लेटर क्यों लिखा है, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। पॉइंट नंबर 6 फ्रेंड, कीप द सैल्यूटेशन सिंपल एंड पोलाइट एज सर और मैम। सैल्यूटेशन जितना आप सिंपल रखेंगे, सर या मैम लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 फ्रेंड, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट इन ओपनिंग पैराग्राफ ओनली। जब आप बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप जो टॉपिक जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, जब भी वो स्टार्ट करते हैं, जो आपका कंसर्न है कोशिश करें उसको फर्स्ट पैराग्राफ में ही कंप्लीट करें ताकि पढ़ने वाले को 2 लाइन 3 लाइन में ये समझ में आ जाए कि आप ये पूरा लेटर क्यों लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 फ्रेंड, टू प्रोवाइड ऑल द मेजर डिटेल, जो भी डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उस पैराग्राफ में मेंटेन करें। आपको ध्यान रखना है मैक्सिममली 2 से 3 पैराग्राफ में आपको ये लेटर कंप्लीट करना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेटर कोई भी ऑफिसर या ऑफिशियल रेंज या बड़ा अधिकारी पढ़ना पसंद नहीं करता। उनके पास डेली रूटीन में इतना काम होता है कि वो आपके लेटर के लिए बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। तो प्लीज़ डू कीप इन माइंड, बहुत शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट लेटर लिखना है ताकि सामने वाला एक छोटे से वर्किंग में, छोटी सी लाइन या छोटे से पैराग्राफ में आपकी पूरी डिटेल्स को समझ सकें। पॉइंट नंबर 9 फ्रेंड, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइक योर सिंसियरली एंड योर फेथफुली, इस तरह के आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स वर्ड्स यूज़ करने हैं। और पॉइंट नंबर 10 इज राइट द फुल नेम इन सिग्नेचर, जो आप लास्ट में यूज़ कर रहे हैं सिग्नेचर, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको अपना फुल नेम डिस्क्राइब करना है सिग्नेचर कॉलम में। फ्रेंड होप मेरा बताई हुई पूरी जानकारी से आप बहुत इजी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने में आपको पूरे लेटर का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई तकलीफ़ आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपकी जो भी तकलीफ़ होगी वो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक पर अपडेट हो, ऐसा मेरा विश्वास। के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं जल्दी से नए टॉपिक के साथ वापस हाजिर होऊंगा, नए वीडियोस लेकर के। टिल देन आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और इन प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने आप को अपग्रेड करते चले जाएं। यही मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टेक्निक है, जिससे मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता, आपका जैसे पैटर्न अपग्रेड होता जा रहा है, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे बूस्टर्स महसूस हो रहे हैं फ्रेंड्स।